सो गाइज, आज हम स्टार्ट करेंगे कंप्लीट एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी चैप्टर फॉर CGPSC ACF/FRO। इसमें हम लोग कंप्लीट कोर्स कर रहे होंगे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का। ये पार्ट 1 है वीडियो का। इसमें स्टार्ट करेंगे हम बेसिक्स से। बेसिक्स हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है वो है बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, तो इकोलॉजी में सबसे पहले एक टर्म का मतलब समझते हैं जो कि है एनवायरनमेंट। इस कोर्स में हम काफ़ी शॉर्ट में पढ़ रहे होंगे चीज़ों को, और सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमें ACF या फिर फॉरेस्ट रेंजर के एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, बस वही चीज़ें डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे होंगे। एनवायरनमेंट मतलब क्या, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के आसपास जो चीज़ उसको सराउंड करती है उसको कलेक्टिवली हम एनवायरनमेंट बोल देते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर एक फिश है तो फिश के आसपास का एनवायरनमेंट जैसे कि ऑक्सीजन, वाटर, ऑर्गेनिक मैटर्स जो उसको सराउंड कर रहे हैं, ये सारे के सारे इसके क्या हो जाएंगे, एनवायरनमेंट हो जाएंगे। एनवायरनमेंट के दो मेजर कंपोनेंट्स हम करते हैं, वो होते हैं एबायोटिक और होते हैं बायोटिक। ठीक है, बायोटिक यानी कि जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं, और एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग। तो अब लिविंग कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, लिविंग कंपोनेंट्स जैसे समझ लो ग्रीन प्लांट्स हो गए, नॉन ग्रीन प्लांट्स हो गए, डिकम्पोजर्स हो गए, और क्या हो सकते हैं, पैरासाइट्स हो गए, एनिमल्स, मैन। ठीक है, नॉन लिविंग कंपोनेंट में क्या क्या आ जाएंगे, सॉइल हो गया एक नॉन लिविंग कंपोनेंट, टेम्परेचर हो गया, और क्या हो सकता है, रेडिएशन जो सन से मिलता है। ठीक है, सनलाइट या रेडिएशन लिख सकते हो, टोपोग्राफी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस टाइप का कि इनमें से कौन सा एक बायोटिक कंपोनेंट है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि सॉइल, टेम्परेचर, रेडिएशन, टोपोग्राफी, इनफैक्ट वाटर, ठीक है, एनर्जी, ये सारे के सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स होंगे एनवायरनमेंट के। ठीक है, अब इसका मतलब समझते हैं। जैसे समझ लो एक फिश है, वो पॉन्ड के अंदर है, तो उस फिश के लिए एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स डिसाइड करते हैं। फिश अगर पॉन्ड के अंदर है तो बायोटिक एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, जो पॉन्ड के अंदर प्लैंक्टन्स होंगे वो, ठीक है, एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स होंगे, डिकम्पोजर्स होंगे, ये सारे क्या होंगे, बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होंगे, जैसे ऑक्सीजन हो गए, कुछ और गैसेस इन होंगी वाटर के अंदर, ऑर्गेनिक मैटर होगा, तो ये सारे के सारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ जाएंगे। ठीक है, एनवायरनमेंट के टॉपिक में बस इतना ही है। अब हम लोग देखेंगे मेन जो लेवल्स हैं इकोलॉजी के, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस सब हेडिंग के अंदर ये कंप्लीट इकोलॉजी वाला पार्ट हमारा फिनिश हो जाएगा। बस इसको सबसे पहले ऐसे समझ लो, लेट्स से कि तुम्हारे पास यहाँ पर एक एनिमल है। ठीक है, यहाँ मैंने ह्यूमन बना दिया, बट मान लो कि एक एनिमल है। ठीक है, इस एक सिंगल एनिमल को मैं बोलूंगा इंडिविजुअल। ठीक है, मान लो इसने बहुत सारे रिप्रोड्यूस कर लिए, तो ये क्या बना लेगा, ये अपनी पॉपुलेशन बढ़ा लेगा, तो फिर मैं इसको बोल दूंगा पॉपुलेशन। ठीक है, अब मान लो इसकी पॉपुलेशन बढ़ गई और आसपास के बाकी के बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स को मिला करके इसने अपनी कम्युनिटी बना ली। ठीक है, कम्युनिटी में और फैक्टर्स जुड़ गए तो मिलकर के इकोसिस्टम बन गया, और इकोसिस्टम को सब कैटेगराइज कर दिया या फिर किसी पर्टिकुलर फैक्टर के बेसिस पे डिवाइड कर दिए, तो वो सब बायोम्स के अंडर आ जाएंगे। ठीक है, और अल्टीमेटली सब के सब किसके अंडर आ जाएंगे, बायोस्फीयर के। ठीक है, तो ये लेवल क्या क्या है, सबसे ग्राउंड पे जो लेवल है, सबसे लोएस्ट लेवल जो है वो है इंडिविजुअल। ठीक है,
इंडिविजुअल यानी कि क्या, एक ऑर्गेनिजम्स जिसके एबिलिटी है, जिसके पास कि वो खुद से ही इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकता है, ठीक है। जैसे कोई प्लांट है, एनिमल है, जैसे एग्जांपल प्लांट ले लो, प्लांट क्या कर सकता है, अपना फूड प्रोड्यूस कर सकता है इंडिविजुअली, और उसके बाद वो अब बाकी के लाइफ प्रोसेसेस भी क्या कर सकता है, कैरी आउट कर सकता है, ठीक है। इंडिविजुअल के बाद नेक्स्ट जो लेवल है हमारा किसका, पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन मतलब क्या, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, सेम स्पीशीज के होंगे, जो कि जैसे समझ लो इंडिविजुअल है तो वही रिप्रोड्यूस करके उसने क्या कर लिया, अपनी पॉपुलेशन बना ली, ठीक है। तो पॉपुलेशन जैसे मान लो बर्थ बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, कम हो गई तो डेथ हो गई तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी, तो कम्युनिटी का क्या है, जैसे तुम लोग आसपास देखोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा कि प्लांट्स और एनिमल्स सिर्फ और सिर्फ नहीं रहते हैं, उनके साथ साथ और भी स्पीशीज मिल जाती हैं हम लोगों को, ठीक है। जैसे एनिमल्स है तो उनको क्या चाहिए, फूड चाहिए और ट्रीज चाहिए शेल्टर के लिए, और वैसे ही प्लांट्स को एनिमल्स की ज़रूरत होती है पॉलिनेशन के लिए। तो कम्युनिटीज़ क्या होता है, पॉपुलेशन से और बाकी के अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलके बनते हैं। बट खास बात क्या है, तुम ये बोलोगे कि सर अगर कम्युनिटी है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म बाकी भी हैं, तब तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक इकोसिस्टम ही बन गया, ठीक है। तो इकोसिस्टम और कम्युनिटी में डिफरेंस ये है कि कम्युनिटी किसी एक डोमिनेट स्पीशीज के नाम पे बेस्ड होती है, डोमिनेट स्पीशीज, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए देख लो ग्रासलैंड कम्युनिटी, ग्रासलैंड कम्युनिटी, ठीक है। अब जैसे ग्रासलैंड कम्युनिटी देखोगे तुम, तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ द जो स्पीशीज होगी वो ग्रासलैंड की स्पीशीज होगी, बट साथ ही साथ उसमें एनिमल्स भी रहेंगे, तो जो भी डोमिनेंट स्पीशीज है उसके नाम पे कम्युनिटी का नाम पड़ जाता है, ठीक है। कम्युनिटी को फर्दर डिवाइड करते हैं मेजर और माइनर में, बट वो उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। कम्युनिटी के बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा इकोसिस्टम, ठीक है। इसको स्टार कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोलते हैं बायोस्फीयर का, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पहला ऐसा यूनिट है जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करते हैं, विच मीन्स कि लिविंग थिंग्स और उनका फिजिकल एनवायरनमेंट दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं और मटेरियल का एक्सचेंज होता है। इकोसिस्टम का साइज कोई डिफाइन नहीं है, बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझ लो एक ट्री भी है, वो उसको भी एक इकोसिस्टम मान सकते हो तुम, और पूरे अर्थ को भी इकोसिस्टम मान सकते हो, ठीक है। इकोसिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि अगर किसी एक पार्ट, कोई एक पार्ट डैमेज होता है तो पूरा का पूरा सिस्टम इम्पैक्ट हो जाता है, ठीक है। इसको और डिटेल में समझने से पहले इकोसिस्टम के पार्ट्स देख लेते हैं, ठीक है। अब क्योंकि फिजिकल एनवायरनमेंट आ गया तो यहाँ पर भी क्या फैक्टर रहेगा, एबायोटिक और बायोटिक, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक में अगेन वही सेम चीज़ है जो हमने पढ़ी थी, एनर्जी, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम क्या होता है, जैसे लैंड जो होता है ना वो सॉइल से कवर्ड होता है, और बहुत सारे माइक्रोब्स जैसे प्रोटोजोआ, फंगी या छोटे एनिमल्स उसमें रहते हैं। तो प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो सॉइल में छेद करके अंदर चले आते हैं और एब्जॉर्ब वाटर और न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा पार्ट है लैंड का, जिसमें बहुत सारे मिनरल्स या वाटर वगैरह मिलते हैं, उन सभी को हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेटम, ठीक है। तो ये कुछ मेजर एबायोटिक थे हमारे। नेक्स्ट देखते हैं बायोटिक। बायोटिक में हमारे सबसे पहले आ जाएंगे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, जिनको हम ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं, छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, ऑटोट्रॉफ्स। उसके बाद आते हैं कंज्यूमर्स,
जिनको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, इसके बाद ये जो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स होते हैं ये और फर्दर डिवाइड होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कंज्यूमर्स में। तो उसके बारे में हम लोग आगे के फर्दर पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार रफ शॉर्ट में समझ लेते हैं इन फैक्टर्स से कैसे इफेक्ट होता है। जैसे एनर्जी, किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी का क्या इंपॉर्टेंस है। एनर्जी से ही समझ लो पूरा का पूरा इकोसिस्टम रन हो रहा है। फॉर एग्जांपल हम लोगों के अर्थ में हमें एनर्जी कहाँ से आती है, सन से आती है। सन से एनर्जी आती है। अब एनिमल्स तो यूज कर नहीं सकते सोलर एनर्जी को डायरेक्टली, तो उसको यूज कौन करता है, प्लांट्स। प्लांट्स यूज करके अपना फूड बनाते हैं और हम प्लांट्स को एज अ फूड यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या फंडा है, टेम्परेचर से ही तो पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल टिका हुआ है। एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या करता है, एटमॉस्फेयर हमें वो कंडीशंस देता है जिसमें हम एक हेल्दी बायोस्फीयर स्टैब्लिश कर पाए। ठीक है, सबस्ट्रेटम के बारे में मैंने बता ही दिया। प्राइमरी कंज्यूमर्स और ऑटोट्रॉप्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये बेसिकली ग्रीन प्लांट्स होते हैं और कुछ बैक्टीरिया और एल्गी जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं। तो बेसिकली करते क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की हेल्प से फोटोसिंथेसिस करते हैं और उससे सिंपल इनऑर्गेनिक भी नहीं, नॉर्मली समझ लो एनर्जी का क्रिएशन करते हैं। ठीक है, CO2 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बनता है, C2H12O से ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। बैलेंस नहीं है इक्वेशन, बैलेंस कर सकते हैं इसको, ठीक है, बट ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है। अब देखते हैं इकोसिस्टम का क्लासिफिकेशन। इकोसिस्टम कैसे क्लासिफाई करते हैं हम इकोसिस्टम को, पहला है टेरेस्ट्रियल और दूसरा है एक्वेटिक। ठीक है, टेरेस्ट्रियल में एग्जांपल जैसे हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो हो गया, ग्रासलैंड हो गए, फॉरेस्ट ग्रासलैंड, डेजर्ट्स। एक्वेटिक में क्या आ जाएंगे हमारे, फ्रेश वाटर। ठीक है, जो हमारे रिवर्स हो गए, लेक्स हो गई, सारे फ्रेश वाटर में आ गए। ओशियन जो हो गए वो किस में आ जाएंगे, सलाइन वाटर्स में। एंड लास्ट वन इज मैरीन वाटर। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टर्म जो कि बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में वो है होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस, जैसे इकोसिस्टम्स के पास ना खुद की कैपेबिलिटी होती है कि वो अपना इक्विलिब्रियम का स्टेट रीस्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लो कि कहीं पर तुमने इकोसिस्टम में ट्रीज कट कर दिए तो उससे क्या होगा, इम्बैलेंस आ जाएगा। तो इकोसिस्टम के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो वापस से कहीं पर से और ट्रीज को और ट्रीज के इफेक्ट से उस वाले इफेक्ट को नलीफाई कर पाए। ठीक है, सिंपल सी बात है, जैसे मान लो तुम अगर किसी पॉन्ड में से फिश हटा दोगे और 3 फिशेस बस छोड़ दोगे तो वो 3 फिश वापस से रिप्रोड्यूस कर करके क्या करेगी, उस पॉन्ड में वापस से फिश की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो इस चीज को हम बोलते हैं रेगुलेशन। ठीक है, तो ये अपना इक्विलिब्रियम इस तरीके से मेंटेन कर लेते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम सर्विसेज, तो क्या होता है इकोसिस्टम सर्विसेज? बेसिकली जो भी हमें सर्विस इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है उन्हें हम बोलते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। ठीक है, तो कौन कौन सी सर्विस होती है? सबसे पहली है प्रोविजनिंग सर्विस। प्रोविजन मतलब क्या? कोई भी चीज का को उपलब्ध कराना। तो सबसे पहला क्या है? प्रोविजन हमें इकोसिस्टम क्या प्रोवाइड करता है भाई? फूड एंड वाटर, खाना पानी, जो मेन इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ के लिए, वो प्रोवाइड कराता है। उसके बाद रेगुलेटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये। ठीक है, रेगुलेटिंग कैसे? रेगुलेटिंग क्या रेगुलेट करता है ये? क्लाइमेट को रेगुलेट करता है। ठीक है, और फिर क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। अब बताओ इकोसिस्टम सपोर्ट कैसे करेगा? ठीक है, जो हमारी न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ठीक है, क्रॉप पॉलिनेशन, उसके बाद सपोर्ट किया तो कल्चरल सर्विसेज। कल्चरल में हमारी स्पिरिचुअल, एजुकेशनल और रिक्रिएशनल, ये तीनों आ जाती हैं। स्पिरिचुअल, एजुकेशनल और रिक्रिएशन। स्पिरिचुअल मतलब कैसे? जैसे अगर तुम्हें कभी पीस चाहिए होती है तो तुम किसी वाटरफॉल के किनारे या क्लिफ पे जाके बैठ जाते हो। एजुकेशनल मतलब जैसे बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं, वहां पर एजुकेशनल पर्पस के लिए हम जाते हैं। ठीक है, ट्रीज को, प्लांट्स को स्टडी कर पाते हैं। रिक्रिएशन की बात अगर करें तो जो हमारे नेशनल पार्क्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स है, वहां पर जंगल सफारी, ये सारी चीजें होती हैं, तो रिक्रिएशनल फैसिलिटीज ही हैं ये सब। लास्ट है प्रिजर्विंग सर्विसेज। प्रिजर्विंग सर्विसेज कैसे प्रिजर्व करते हैं, क्या प्रिजर्व करते हैं? ठीक है, प्रिजर्विंग सर्विसेज में डाइवर्सिटी मेंटेनेंस एक आता है। डाइवर्सिटी मेंटेनेंस, तुम्हें पता होना चाहिए कि जितने भी स्पीशीज हैं वो इतने डाइवर्स क्यों हैं? बिकॉज ऑफ इकोसिस्टम ओनली। अदरवाइज हम सब एक दूसरे के आइडेंटिकल क्लोन्स दिखते हैं। ठीक है, तो ये रही इकोसिस्टम सर्विसेज। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम इकोटोन पे। अगेन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि इकोटोन होता क्या है। ठीक है, तो सिंपल सा चीज है कि दो या दो से ज्यादा डाइवर्स इकोसिस्टम के बीच का जो जोन होता है उसे हम बोलते हैं इकोटोन। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो तुम्हारा कि ये एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, कोई सा भी टेरेस्ट्रियल लैंड इकोसिस्टम ले लो। ठीक है, और यहाँ पर है मान लो एक्वेटिक। तो तुमने देखा होगा कि सी होता है, सी और लैंड के बीच में एक कई बार बीच में मार्शी एरिया आ जाता है। ठीक है, मार्श लैंड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, जहां पर नीड हाइट तक वाटर रहता है, यानी कि वो आधा लैंड और आधा वाटर रहता है, तो ये मार्श जो सिस्टम है उसे हम इकोटोन बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दो इकोसिस्टम के बीच का जोन है, ट्रांजिशनल इकोसिस्टम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इकोटोन के एग्जांपल्स क्या क्या हो जाते हैं? जैसे एस्चुरीज जो होती हैं, ठीक है, रिवर बैंक होते हैं। ये सारे हमारे इकोटोन्स होते हैं। मार्श हो गए। ठीक है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि ये सारे इकोसिस्टम्स के एडजेसेंट में होते हैं। ठीक है, यानी कि इनको जोन ऑफ टेंशन भी बोला जाता है। कई बार बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड जो इकोटोन्स होते हैं उनमें एनिमल्स की जो स्पीशीज है वो बहुत ही डिफरेंट मिलती है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, एम्फीबियंस
फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग ले लो, मार्शेस में भी रह लेंगे, एक्वेटिक में भी रह लेंगे, लैंड में भी रह लेंगे, है ना। तो इस टाइप का फंड है। इसके बाद बात करते हैं नीश। नीश नीश मतलब क्या होता है, किसी भी एक इकोसिस्टम की यूनिक या फंक्शनल प्रॉपर्टी, ठीक है। नीश मतलब कि जो कि एक स्पीशीज के लिए यूनिक हो। तो नीश कितने टाइप की होगी? नीश में टाइप्स होगी, जैसे हैबिटेट नीश, फूड नीश, कुछ लोग इसको नीके भी बोलते हैं। सो मुझे नहीं पता कि एकदम एग्जैक्टली क्या प्रोनाउंस करते हैं इसको, बट आई थिंक नीके या नीश में से कुछ है, क्या हम नीश लेके चलेंगे। रिप्रोडक्टिव नीश, एंड लास्ट वन इज फिजिकल एंड केमिकल नीश। ठीक है, तो क्या होते हैं देखो, हैबिटेट नीश मतलब जैसे मान लो कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उसका फिक्स्ड एक हैबिटेट है, वो यहीं पे रहेगा, तो वो उसका नीश हो गया। ठीक है, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका फिक्स फूड है कि वो यही खाएगा, या फिर डिकम्पोज कर रहा है तो यही चीज को डिकम्पोज करेगा, तो वो उसका नीश हो गया। सेम कौन सा प्रोसेस अपना रहे हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए, वो एक नीश हो गया। और फिजिकल एंड केमिकल, ठीक है। बस इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है बायोम। ठीक है, याद आ रहा है तुम्हें? वो वाला चीज़ भूल मत जाना, हमने क्या डिस्कस किया था कि एक तो इंडिविजुअल ने मिलकर के क्या बनाई थी? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में डोमिनेंट पॉपुलेशन ने मिलकर के क्या बना ली थी? कम्युनिटी। कम्युनिटी मिलकर के क्या बनाएगी? बायोम। नहीं, कम्युनिटी मिलकर के इकोसिस्टम बनाएगी। इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम के नीश के बेसिस पे या फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक फैक्टर्स के बेसिस पे हम बायोम्स क्लासिफाई करेंगे, और फिर फाइनली सारे के सारे बायोम्स मिलकर के क्या बना लेंगे? बायोस्फीयर। ठीक है, तुम चाहे तो ऐसा डायग्राम भी बना सकते हो इसके लिए। इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, और लास्ट में बायोस्फीयर। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नोट्स लिखने में वेस्ट नहीं करेंगे, चीज़ों को समझते हैं, दिमाग में रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वही काम आने वाला है।